इंदौर केसरबाग रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज पर भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र में लगने वाले जाम से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। इंदौर के केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया। करीब 1.5 साल में यह ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा। इसके बनने के बाद केसरबाग रोड, अन्नपूर्णा रोड और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से रेलवे विभाग द्वारा इस ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के 5 अन्य रेलवे फाटकों पर भी ओवरब्रिज निर्माण कार्य जारी है, जिनमें राजेंद्र नगर, रेती मंडी, पोलो ग्राउंड, माल गोदाम, बाल बाड़गंगा और मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग शामिल है। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, पार्षद कंचन गिंदवानी सहित रेलवे के अधिकारी और क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ओवरब्रिज निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और आमजन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। इंदौर में हुए अभी रेती मंडी का ब्रिज भी अपने अंतिम चरणों में, वो भी रेलवे का आरओबी है। ऐसे सांसद शंकर लालवानी जी का जरा आप ताली बजाकर अभिनंदन करें। भूमि पूजन के साथ साथ शहर के रेलवे ओवरब्रिजेस का काम खत्म करने की भी आज शुरुआत है, ये आखिरी है। इसके बाद शंकर भैया के पास कोई जाएगा नहीं कि आरओबी पे ब्रिज बनाना है। हाँ, अब ये हो सकता है कोई अंडरग्राउंड आ जाए कि अब रेल की पटरी के नीचे से जाना है। ओवर का तो काम खत्म हो गया। ऐसे सांसद शंकर लालवानी के आसपास कई सारी कॉलोनियों को लाभ मिलेगा और इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि पूरे इंदौर शहर में रेलवे ओवरब्रिज बन चुके थे। सिर्फ हमारा यही केसरबाग ब्रिज बनना रह गया था, लेकिन विकास की गति है, कहीं ना कहीं पूरी तो होती ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास अग्रसर है और जिस प्रकार से इंदौर का विकास चल रहा है, मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने बहुत ही चिंता करके इस ब्रिज का निर्माण करवाया। मैं विधानसभा 4 की ओर से भी सांसद जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इसका लाभ सभी कॉलोनियों को मिलेगा। जिस प्रकार यहाँ बढ़ते यातायात, इंदौर का बढ़ता यातायात को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और इस ब्रिज के लिए आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। उसका परिणाम क्या होगा? अभी तक ट्रेनें कम चल रही है, आने वाले समय में 100 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ से चलने वाली। कितनी? 100 से ज्यादा। और तो 100 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ से, शताब्दी भी चलेगी, वंदे भारत भी चलेगी जब ये ट्रैक चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ज्यादा ट्रेनें इसलिए चलने वाली है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अभी ट्रेनें जाती हैं वो खंडवा होते हुए भोपाल या खंडवा होते हुए उस रूट पे जाती है। भोपाल से खंडवा या खंडवा से भोपाल उस रूट पे जाती है। लेकिन ये जो रूट जब पूरा हो जाएगा खंडवा वाला या मनमाड़ वाला, तो 180 से 200 किलोमीटर लंबाई कम हो जाएगी। उसके कारण जो सब ट्रेनें घूम के जाती है वो सभी ट्रेनें अब इस रूट पे आने वाली है। तो लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनें इस रूट पे आने वाले 2 साल में चलने वाली है। तो इस आने वाले समय में इंदौर रेलवे का बड़ा हब बनने जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंदौर रेलवे स्टेशन के विकास, जो 500 करोड़ की लागत से उसका काम शुरू किया। एयरपोर्ट की तर्ज पर भी हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है। हमने लक्ष्मी रेलवे स्टेशन काम भी तेजी से कर रहे हैं। बाकी रेलवे स्टेशनों और इस ब्रिज पर भी होना चाहिए। एक सर्वे में आया था कि यहाँ जो ट्रैफिक है वो इतना नहीं है कि रेलवे ब्रिज बनाया कि फाटक दिन में कम समय बंद होता है। मैंने कहा ये अभी तो काम हमारा इंदौर से खंडवा वाला काम अभी पूरा हुआ नहीं है। जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा उस दिन तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। बार बार 5-5 मिनट में इतनी ट्रेनें होने वाली है कि 5-5 मिनट में फाटक बंद होने वाला है। तो फिर उन्होंने सहमति दी, ठीक है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी स्वीकृति देते हैं। तो आने वाले समय में जिस प्रकार रेलवे बहुत तेजी से काम कर रही है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज रेलवे की बात हो रही तो बाकी बातें मैं कभी फिर बता दूंगा। रेलवे के क्षेत्र में इंदौर और इंदौर के आसपास बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो इंदौर की अभी 2 ट्रैक चालू है रेल के। एक तो इंदौर से लेकर चंद्रावतीगंज से अगर हम आगे जाएंगे उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से हम
बम्बई या दिल्ली जा सकते हैं। और दूसरा ट्रेक हमारा चालू है इंदौर से लेकर शाजापुर, शुजालपुर और भोपाल के लिए, वो ट्रेक चालू है, वहां से भी आप जा सकते हो। तीसरा हमारा इंदौर से के लिए खंडवा जो कि ब्रॉडगेज होने जा रहा है, वो भी आने वाले साल या 2 साल में पूरा हो जाएगा, तो आने वाले समय में ट्रैफिक यहाँ बढ़ेगा। तीसरा ये ट्रेक शुरू होगा। चौथा इंदौर से लेके बुधनी, बुधनी से लेके रायपुर, रायपुर से लेके कलकत्ता का ट्रेक काम शुरू हो गया, चौथा वो है। पांचवा इंदौर से लेके दाहोद, वो भी काम चल रहा है तेजी से, वो भी आने वाले 2 साल में पूरा हो जाएगा। और छठा इंदौर से लेके मनमाड़। अब आप कल्पना कीजिए हमारा शहर इंदौर देश के उन चुनिंदा 2 या 3 शहरों में है जहाँ अलग अलग डायरेक्शन में 6 दिशाओं में ट्रेनें चलने वाली है। 6 दिशाओं में, देश में कहीं ऐसे शहर नहीं है जहाँ अलग अलग 6 दिशाओं में ट्रेनें चल। यातायात को देखते हुए क्रॉसिंग के वहाँ बहुत ट्रैफिक होता था, ये बहुत जल्दी था और से सेक्शन हो गया है। और आज अवधि में ये पूर्ण हो जाएगा और ये काफी लोगों को राहत देगा। इधर केशरबाग रोड पर कई सारी कॉलोनियाँ जो जनता का मन है यहाँ के पार्षद ने डिमांड की एक बार मतलब दूसरा द्वार, इसमें क्या अच्छा है। पहले तो इंडिया माता के नाम से पूरे शहर में कुछ न कुछ होना चाहिए। और रेलवे क्रॉसिंग पे रेलवे दी अंतिम रेलवे और आज उसका भूमिपूजन हुआ। आने वाले 1.5 साल में पूरा 35 करोड़ लागत से ये रेलवे बनना है और इंदौर की जनता को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में इस ट्रेक पर बहुत सारे ट्रेन चलने वाली है। बार बार ये रेलवे बंद होगा, लाखों लोगों को परेशानी होती थी, परेशानी दूर होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।